हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ राजस्थान की जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे संबंधित। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वैकेंसी और कितनी सीटें और किन विषय में ये वैकेंसी आई हुई है। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो विषय मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो डिवाइड किया है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये आप खुद से देख सकते हैं किस में कितनी सीटें हैं। मैं केवल आपको विषय की जानकारी यहाँ पे दूंगी और ऑनलाइन आवेदन ये फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएएफएम, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, जियोलॉजी, फिर लॉ, ड्राइंग, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा 50 पोस्ट आए हुआ है, लेकिन आप इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में जिस साइट पे ये उपलब्ध है पीडीएफ, ये भी अभी आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है और पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशंस, होम साइंस, एजुकेशन, फिर होम साइंस, होम मैनेजमेंट, फिर होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस, क्लॉथ, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, ऑटोमोलॉजी और पंजाबी। तो ये सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो एबीएसटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दिख रही है। और जहाँ तक मेरे सब्सक्राइबर सभी हिस्ट्री के हैं तो आप लोगों को जानकारी दे दूँ, 50 सीटें आई हुई हैं और इस सीटों का डिवाइड इस तरह से है। जनरल के लिए जो सीटें अवेलेबल है वो है 14। फिर इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस भी कैटेगरी इसमें है और ईडब्ल्यूएस में एक ही सीट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इसको फिल करना है और क्या इसकी शुल्क निर्धारित किए गए हैं। तो आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इस पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है ये यहाँ से देखते हैं। इसमें दिया गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी एमए में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आप अगर नेट क्वालिफाई हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अथवा आपकी पीएचडी है लेकिन पीएचडी 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको 5% की यहाँ पे छूट दी जा रही है। अधिकतम आयु की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1/7/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद आयु सीमा में भी छूट दी गई है, लेकिन ये छूट केवल राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए ही छूट दी गई है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए भी है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ छूट का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विधवा एवं अविच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्त महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, वो किसी भी आयु में भर सकती हैं। यहाँ पर अब हम चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, किस प्रकार से इसमें चयन होना है। तो उक्त पद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार से
भरे जाएंगे। यहाँ चयन प्रक्रिया दी गई है, यानी आपकी परीक्षा भी होगी, उसके बाद साक्षात्कार भी होगा। परीक्षा का स्थान और माह, तो ये परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में आपको आयोग सूचित करेगा। फिर आगे दिया हुआ है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो जो परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से ली जा सकती है, लेकिन इसका पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा वस्तुनिष्ठ। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो जब जारी होगा तो मैं आपको इसको अवेलेबल कराऊंगी। फिर आगे देखते हैं आवेदन अवधि। तो क्या अवधि निर्धारित की गई है, तो ये 9/11 यानी 9 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 8/12 यानी 8 दिसंबर 2020 को 12 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। और जो साइट दी गई है यहाँ पर, तो अब साइट यहाँ से देख सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस और जो भी फॉर्म फिल करना है वो यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त करना है, यानी फॉर्म फिल करते ही आपको एक नंबर या क्रमांक दिया जाएगा, उसे जरूर प्राप्त कर लें। और यदि आवेदक पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ, यानी निरस्त कर दिया गया है। तो जरूर से फॉर्म फिल करते समय ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन आईडी जरूर प्राप्त कर ले। आवेदन पत्र को प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा, यानी प्रीव्यू, अब जब फॉर्म फिल करते हैं तो एक व्यू दिखाता है पहले कि आपका सब कुछ भरा हुआ है, तो व्यू दिखता है तो मतलब इसका नहीं है कि आपका आवेदन सबमिट हो गया है। तो एप्लीकेशन आईडी जरूर प्राप्त कर ले। और यहाँ एक और जरूरी सूचना प्राप्त हो रही है इसमें, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट कर ले, क्योंकि आप अगर इसे प्रिंट करके रखेंगे तो और आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसी के माध्यम से आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शुल्क दिया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। और संशोधन की बात की गई है, तो संशोधन पहले देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन से संबंधित सूचना आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। एसएमएस से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्न त्रुटि संशोधन कर सकता है। तो त्रुटि को संशोधित करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद, यानी 300 रुपया आप जब दे देंगे तो उसके बाद ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदन के नाम में संशोधन, यानी जब सबमिट हो चुका होगा और डेट निकल जाएगी तो किसी प्रकार का संशोधन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 10 दिन तक और दिया जाएगा। यहाँ से हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, 1 मिनट। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो ये ध्यान रखिए, लास्ट डेट से पहले अपना संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमिनल लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को देना होगा 350 रुपये और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक को देना होगा 250 और समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है के आवेदक हेतु 150 रुपया निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न भी दिया हुआ है।
तो देख लेते हैं। एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या है, तो फर्स्ट पेपर है जो कि सब्जेक्ट कॉन्सर्न, जिस भी सब्जेक्ट या विषय में आप भरने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय पेपर भी आपके उसी से संबंधित होंगे, जिसमें 75 और 75 मार्क्स रखे गए हैं। 3-3 घंटे का पेपर है। फिर तीसरा पेपर देखते हैं। तीसरा पेपर जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के बारे में प्रश्न होंगे और मार्क्स रखे गए हैं 50। तो 200 अंकों का ये रखा गया है और इसके लिए जो समय निर्धारित है 2 घंटे का। यहाँ आगे दे रहा है इंटरव्यू के लिए मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 24 नंबर 24 मार्क्स। और आगे देख लेते हैं टू द एक्सटेंड of 3 times of total number of vacancy the candidate who obtained such minimum qualification mark in the written examination as may be fixed by the commission shall be for interview। इसके बाद सिलेबस की बात है। सिलेबस जल्द ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा साइट पे। और यहाँ पे कुछ और अन्य बातें दी गई हैं। तो 7 नंबर के पॉइंट पर बता रहा है, आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदक पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को जो आयोग द्वारा अंतिम रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग या विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से देख लेते हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का अभिप्राय यह नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टि आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र की प्रतियों के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि जो भी दिए गए हैं में अगर कोई अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, यानी रद्द भी हो सकती है अगर किसी प्रकार का तालमेल नहीं बैठता है आपके शैक्षणिक जो भी आपने पत्र दिए हैं और जब जांच में आपका गलत निकलता है। तो आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक विशेष नोट दिया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्ति अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर फिर भी आवेदक ई मित्र अन्य स्रोतों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि, लोप, अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र आयोग द्वारा खारिज या निरस्त कर दिया जाता है। तो वही बात रिपीट करके बोल रहा है। तो इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है इसके बारे में तो यहाँ पे दूरभाष नंबर भी दिए हैं। परीक्षा शुल्क आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना, परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं और सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन अवश्य रूप से
कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा से संबंधित समय समय पर जारी सूचना का अवलोकन आयोग द्वारा ये वेबसाइट दी गई है, तो इस वेबसाइट पर जाके आप स्वयं से भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन या मार्ग निर्देशन सूचना स्पष्टीकरण हेतु ये नंबर दिए गए हैं, इन पर आप बात करके भी अपना पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और बहुत से लोग इच्छुक होंगे इसमें भरने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, नई जानकारी लेकर फिर से मैं हाजिर होंगी। और जो मैं ऑनलाइन आपको क्लास दे रही थी, अभी फ़िलहाल कुछ दिन ब्रेक हो गया है, तो कुछ दिन बाद हम इसमें मिलेंगे लाइव क्लासेस में, तो वेट करिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।